Question number 9. Shruti maintains her books of accounts from incomplete records. Her books provide the following information: 1st April 2015, 31st March 2016. तो ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस, ये हो गए क्लोजिंग बैलेंसेस. कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, फर्नीचर है, क्रेडिटर्स है. शी विड्रू 500 पर मंथ. तो क्या है ये? ड्रॉइंग्स. She sold her investments of 16,000 at 5% premium and introduced the amount into business. मतलब उसने अपनी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची और वो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया. तो क्या है ये? एडिशनल कैपिटल. तो अब ध्यान से देखना, आपको वो कह रहा है कि भैया हमें तो प्रॉफिट बता दो, कितना, कैसा, क्या रहा. हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016. उन्होंने तो ये मांगा है. उन्होंने कुछ और मांगा है? उन्होंने कुछ और मांगा है? नहीं मांगा. तो उन्होंने नहीं मांगा, तो वो आपका वर्किंग नोट है. जो उन्होंने नहीं मांगा लेकिन हमें बनाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाता है आपका? वर्किंग नोट. एंड वर्किंग नोट शुड ऑलवेज बी शोन आफ्टर द मेन आंसर. तो फर्स्ट पेज छोड़ के बनाना तो पहले वर्किंग नोट ही पड़ेगा, क्योंकि सर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए. बट दिखना पहले उनको मेन आंसर चाहिए, क्योंकि वो मेन आंसर देखना चाहते हैं. उनकी मर्जी है वर्किंग नोट देखें या ना देखें, आपको बनाना जरूरी है. समझ आ रही है बात? तो फर्स्ट पेज पे आपका मेन आंसर होगा, उसके बाद होगा वर्किंग नोट. क्यों बनाना पड़ रहा है वर्किंग नोट? हमारा फॉर्मूला होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल. बट हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग तो है ही नहीं, तो हमें वर्किंग नोट. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द बिगनिंग. क्यों? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग बैलेंसेस, कैश, डेटर, स्टॉक. हेल्प करेंगे जल्दी से. कैश, डेटर्स, स्टॉक. 12, 16, 800, 22,000. चलो एक मिनट. 1200, 16,800 और 22,400. दिखा दिया, दिखा दिया, दिखा दिया. इन्वेस्टमेंट्स है नहीं. फर्नीचर 7,500, क्रेडिटर्स 14,900. फर्नीचर और क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स बोला, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोला. 7,900. 14,000 अगले वाले में करना ही. क्रेडिटर्स 14,900. और कुछ है एसेट्स और लायबिलिटीज? ओपनिंग में नहीं है, बस क्लोज कर देंगे. टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं? 5, 9, 9, 8, 17, 19, 8, 10, 16, 17, 3, 4, 5. वेरीफाई कर लेंगे. 17, 19, 39, 46. कुछ अलग सा हो गया. 4 ही था ना बस वो. 47. वेरीफाई कर लेते ना. 16, 17, 18, 18, 20, 40, 47, 47,900. ठीक है. 47,900 माइनस 14,900. तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, क्या लिखेंगे? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. कितना आ गया आपका कैपिटल? 47 मतलब 33,000. कोई भी डाउट? तो अभी क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल. कितना है ओपनिंग कैपिटल? 33,000. माइनस होना है. अब मुझे चाहिए क्लोजिंग कैपिटल. क्या बनाऊंगा उसके लिए मैं? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो वर्क नोट नंबर 2 क्या हो गया? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल. इजी या वेरी इजी? स्कोरिंग. बट बी केयरफुल, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं. क्लोजिंग बैलेंसेस, क्योंकि एक दो एडजस्टमेंट वो जानबूझ के ऐसे बम फेंकेंगे, आपका पूरा क्वेश्चन हिल सकता है. तो पहले बेस बना लेंगे ढंग से, फिर जब बॉडी स्ट्रांग हो चुकी होगी तो बम फेंकूंगा मैं भी.
कैश डेटर स्टॉक 427, चलो कैश डेटर्स स्टॉक 427, 24,400, 8,000। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट्स थी 8,000, फर्नीचर 8,000, क्रेडिटर्स कितने थे? 11,600। ठीक है जी। आप लिख सकते हैं वैसे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। He did 16, 16, 20, 40, 67, 71, 71, 600, 71, 600, 60, 71, 600। वेरीफाई कर लेना यार, कैलकुलेशन थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। 71, 600 और 60,000 आया क्लोजिंग, तो 60,500 पर मंथ, तो कितना हो गया? 6,000 माइनस, अब ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 16,000 एट 5% प्रीमियम, 5% मतलब 5% प्रॉफिट पे बेची, और पूरा बिजनेस में ले आए पैसे, तो कितने पैसे ले आए? 16,000 प्लस 800। कोई भी डाउट? 16,000, 16,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी 16,000 की, आपने 5% प्रीमियम पे बेची, तो मतलब 5% प्रॉफिट पे बेची, तो 16,000 की चीज 5% प्रॉफिट पे बेची, तो 5% होता है 800, तो आपने 16,800 की बेची और वो पैसा बिजनेस में ले आए, तो एडिशनल कैपिटल कितनी मानी जाएगी? 16,800। कोई डाउट? तो 50, 49, 200, 56, तो 49,200 माइनस 33,000, 16,200 क्या है? पॉजिटिव फिगर है, तो नेट रिजल्ट क्या आया? प्रॉफिट 49,200, 16,200। ध्यान से रखना, मतलब इजी है, आएंगी वेरिएशन, बिल्कुल आएंगी। इतनी आसान, इतनी अच्छी जिंदगी होती तो बात ही क्या थी। मतलब थोड़े बहुत तो बीच में आएंगे स्पीड ब्रेकर्स, बट मैं कह रहा हूँ कि 70-80% यही रहेगा, 70-80% यही रहेगा, तो 10-20% तो थोड़ा सा दिमाग लगना भी चाहिए, बट पहले इतना अब्जॉर्व करेंगे।